बिल के खिलाफ किसानों का संघर्ष थमा नहीं है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिल के खिलाफ किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये किसान बिल पर संसद और संसद के बाहर सरकार से दो हाथ करने का कांग्रेस ने ऐलान कर दिया। हरियाणा में किसानों के विरोध को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि राज्य में बिल को नहीं लागू होने देंगे। तो देख रहे हैं आप किस प्रकार कृषि बिल 2020 का विरोध हो रहा है। आखिर ये कृषि बिल 2020 है क्या और किन अध्यादेशों को इसमें बदलाव किया गया है, तो आइए देख लेते हैं हम वो सारे पहलू जिसकी वजह से कृषि बिल 2020 का विरोध हो रहा है। और अब 28 सितंबर 2020 को हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की सहमति के बाद यह बिल कृषि एक्ट 2020 हो गया है। नमस्कार, मैं आपका किसान मित्र बलराम कुर्मी। तो वीडियो में हम आगे देखेंगे कि कृषि बिल 2020 है क्या, इसके विभिन्न प्रावधान हैं क्या और क्यों इसका विरोध हो रहा है। कृषि बिल 2020 में मुख्यतः 3 अध्यादेशों का संशोधन के समावेश था, जिसमें किसानों का उत्पादन, व्यापार, वाणिज्य, पदोन्नति और सुविधा आदेश, दूसरा किसानों का रोजगार संरक्षण, मूल आश्वासन और तीसरा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। इन तीनों के संशोधन का समावेश कृषि बिल 2020 में शामिल किया गया था। अभी किसान अपनी फसल कहां कहां बेच सकते हैं? पहला, लोकल मार्केट्स में। दूसरा, एमएसपी पर सरकार खुद खरीदारी करती है, जो कि अपनी खरीदी पॉइंट हर फसल की उपज के बाद सरकार निर्धारित करती है। तीसरा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी एपीएमसी द्वारा बनाई गई मंडीज में। ऐसा नहीं है कि इनमें सुधारों की मांग नहीं उठी है। समय समय पर सरकारें और किसान कृषि में सुधारों की मांग उठाते रहे हैं। जैसे सरकार की पहल के द्वारा एक ई-नेम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जहां सारे होलसेल मार्केट को एक पोर्टल से कनेक्ट किया गया, जिसमें किसान अपनी फसल डायरेक्ट इस पोर्टल से बेच सकते थे। अभी सरकार ने बिल के पहले प्रावधान में एपीएमसी एक्ट, जिसमें मंडियों का जिक्र था, में संशोधन करते हुए ऐसा कर दिया है कि जिसमें किसान अपनी फसल देश के किसी भी कोने में बेच सकता है, यानी वन नेशन वन मार्केट का फॉर्मूला। इस बिल में इसके साथ और भी कई सारे प्रावधान हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी जिक्र इसमें किया गया है। सबसे ज़्यादा विरोध इसी बिल के प्रावधानों को लेकर उठ रहा है। किसानों का कहना है कि क्या वहाँ बिचौलियों का सामना किसान से नहीं होगा, जहाँ लेकर वो अपना सामान बेचने जाएंगे। जैसे कि अगर एक एमपी का किसान महाराष्ट्र में जाता है, तो क्या महाराष्ट्र की मंडी में उनका सामना बिचौलियों से नहीं होगा। दूसरा, इस बिल के प्रावधान में सारे टैक्स मंडी करों को हटा दिया गया है। किसानों का कहना है कि इस टैक्स से मंडी डेवलपमेंट में उपयोग इसका किया जाता था। अब ऐसा होगा कि अगर टैक्स का कलेक्शन नहीं होगा तो मंडी डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा। तीसरा, सबसे ज़्यादा विरोध इन बिल्स का हरियाणा और पंजाब में हो रहा है। इसका मुख्य कारण है कि हरित क्रांति वहीं से शुरुआत हुई थी और सबसे पहले मंडी के डेवलपमेंट का कार्य उन्हीं क्षेत्रों में किया गया था। तो वहाँ के किसानों को अभी भी अपना माल बेचने में कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा किसानों का कहना है कि सरकार ने इस एक्ट से एपीएमसी की मंडीज को दूर रखा है और वहीं ट्रेड एरिया का वर्णन करते हुए सरकार ने कहा है कि किसान अपनी फसल खेत, फैक्ट्री, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज या फिर वह स्थान जहां से किसान का माल सीधा खरीदा जा सकता है को ट्रेड एरिया में शामिल किया गया है, जबकि मंडी को इसमें से बाहर रखा गया है। इस बिल के दूसरे संशोधन में सरकार ने एमएसपी के कुछ प्रावधानों में बदलाव किया, जबकि किसानों का कहना है कि सरकार एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को हटा रही है। तो ऐसे में भविष्य में अगर कोई विपदा आती है तो किसानों को कैसे एमएसपी का लाभ मिल पाएगा। वैसे में सरकार देश को संभालेगी या फिर किसानों को एमएसपी का फ़ायदा पहुंचाएगी। तो ये विरोध का दूसरा सबसे बड़ा मुख्य कारण है। इसके अलावा किसानों के प्रोटेस्ट का एक मुख्य कारण यह भी है कि अभी किसान विवाद निपटारे के लिए सिविल कोर्ट में जा सकता है, लेकिन यह एक्ट आने के बाद किसान को लिखित में एसडीएम को देना होगा। फिर एसडीएम अपनी कमेटी बनाकर चीज़ों को रिव्यू करेगा और अभी की स्थिति में तो एक आम किसान की एसडीएम तक पहुंच ही नहीं है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो यह एक्ट आने के बाद कैसे एक आम किसान, एक छोटा किसान एसडीएम के पास अपनी शिकायत लेकर जा सकता है। हमारे एक कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा का कहना है कि हम धीमे धीमे यूएसए और यूरोप की कृषि पद्धति का मॉडल अपना रहे हैं, जबकि उसके परिणाम को हम दरकिनार कर रहे हैं, जिसमें वहाँ के किसानों का सुसाइड रेट बढ़ा है और उनकी आमदनी में भी कमी आई है। तो यह थे वो मुख्य कारण जिनको लेकर हमारे किसान भाई
कृषि एक्ट 2020 का विरोध कर रहे हैं। तो आशा करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि क्या है कृषि एक्ट 2020। तीनों प्रावधान एपीएमसी एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और एमएसपी, जिनमें संशोधन करके कृषि एक्ट 2020 बनाया गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।